मैं खड़ा हूँ सरस्वती मंदिर पे माना गांव में और यहाँ से हमें क्लियर व्यू दिख रहा है भीम पुल का। और सब सेल करते हैं, बिल्कुल सब कुछ हाथ से बना होता है, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना डिजाइनर कपड़े। हेलो आंटी। लिखने के लिए यहाँ पे वो आए थे, फिर उन्होंने गणेश जी का आह्वान भी किया था। तो व्यास जी ने, कितनी पुरानी गुफा है ये अकॉर्डिंग टू, तो महाभारत यहाँ पे लिखी गई थी, गणेश जी ने लिखी थी। और महाभारत से रिलेटेड भी कई इंसिडेंट हैं। महाभारत खत्म होने के बाद जो पांडव थे उन्होंने अपनी यात्रा, लास्ट जर्नी यहीं से स्टार्ट करी थी। हर दीवार पे मार्केट के बीच में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज मैं आया हूँ इंडिया के आखिरी गांव में, जो कि है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इस गांव का नाम है माना। जी हाँ, मैं हूँ माना गांव में। और माना गांव जो है बहुत ही पॉपुलर है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं इस गाँव में। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग महाभारत से रिलेटेड भी कई इंसिडेंट हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा रूम है और यहाँ पे घरों की छतों पे मैं घूम रहा हूँ। और मेरे रूम के जस्ट साइड में इधर ये है गणेश गुफा। तो महाभारत यहाँ पे लिखी गई थी, गणेश जी ने लिखी थी और व्यास ऋषि जी ने महाभारत बोली थी। तो यहीं पे गणेश गुफा है। और थोड़ा हम आगे की तरफ जाएंगे, इस तरफ जब हम जाएंगे तो आगे की तरफ हम पूरा माना गाँव घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और आगे व्यास ऋषि की गुफा भी है। और उससे आगे थोड़ा सा हम जाएंगे तो हमें भीम पुल भी वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि महाभारत खत्म होने के बाद जो पांडव थे उन्होंने अपनी आखिरी यात्रा, लास्ट जर्नी यहीं से स्टार्ट करी थी। और यहीं पे जो है उन्होंने फिर एक दो पहाड़ों को कनेक्ट किया था, बीच में एक पत्थर रख के, बहुत बड़ी चट्टान रख के, जिसको भीम पुल कहा जाता है। तो वहीं हम जाएंगे, वो सब देखेंगे। तो हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं गणेश गुफा में गणेश जी के दर्शन करने और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। और इस गांव में हर दीवार पे मार्केट के बीच में पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर, बेहतरीन। ये मार्केट है छोटी सी, यही मेन रास्ता है और यही मार्केट है, इसी से हम आगे जा रहे हैं। ये झरनों का व्यू ऐसे दिख रहा है पूरे गाँव से। नमस्कार आंटी जी। ये आंटी, ये जो दीवारों पे पेंटिंग है ये आप लोगों ने खुद की है, गवर्नमेंट ने? व्यास गुफा ये है रास्ता। भीम पुल के लिए रास्ता इधर से जाता है, इधर हम जाएंगे बाद में। पहले जाते व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा हमें यहाँ से दिख रही है, वो तो भी चलते हैं, बिल्कुल पास है। और भाई एक बार मौसम देखो चारों तरफ मेरे, कितना बेहतरीन नज़ारा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं व्यास गुफा पे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कितनी पुरानी गुफा है ये, अकॉर्डिंग टू 2022। जो व्यास ऋषि जी थे उन्होंने महाभारत जो है लिखने के लिए यहाँ पे वो आए थे, फिर उन्होंने गणेश जी का आह्वान भी किया था। तो व्यास जी ने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो वो काम यहीं पे हुआ था माना गाँव में। तो ये है व्यास ऋषि जी की गुफा। और अब हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम कैमरा यहीं पे बंद करते हैं और आके फिर आपसे बताते हैं। तो हम अभी गणेश गुफा के दर्शन कर चुके हैं और व्यास गुफा के दर्शन भी कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, जो कि बना हुआ है सरस्वती नदी के ऊपर। 300 मीटर दूरी है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। हेलो आंटी।
तो ये यहाँ के लोगों का ना ये एक तरह से इनका काम है, ये उन्हीं कपड़े बनाते हैं और सब सेल करते हैं। बिल्कुल सब कुछ हाथ से बना होता है, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना डिजाइनर कपड़े, सब कुछ हाथ से बने हुए हैं। ये आंटी देखो अभी भी लगे हुए हैं बुनने पे, और बहुत ही प्यारे आंटी, बहुत स्वीट से, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। ठीक है आंटी जी। ये देखो भाई, पूरे गांव में बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ऐसे पेंटिंग्स दीवार पे बनी हुई होती है। कहीं पे विष्णु जी की हैं, कहीं पे जो है पांडवों की बनी हुई है, तो ऐसे सब जगह बनी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे भीम पुल। तो यहाँ हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं भीम पुल के, और सरस्वती मंदिर यहीं पे है। सामने हमें दिख रही है सरस्वती नदी। मैं खड़ा हूँ सरस्वती मंदिर पे माना गांव में, और यहाँ से हमें क्लियर व्यू दिख रहा है भीम पुल का। ये भीम पुल जो सामने आपको इतनी बड़ी चट्टान दिख रही है, ये भीम पुल है। और भीम जी ने उठा के ये रास्ता बनाया था द्रौपदी के लिए, क्योंकि ये यहाँ से क्रॉस करना था और कोई रास्ता नहीं था, तो भीम ने उठा के ये शिला यहाँ पे रख दी थी। इसके नीचे सरस्वती नदी बह रही है, वहाँ से आ रही है सरस्वती नदी, वो बह रही है। और बस यहाँ के बाद ही ये सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है पाताल में, क्योंकि सरस्वती नदी कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलती। और ये हमारे सामने सरस्वती मंदिर है, व्यास ऋषि जी ये हैं, और सरस्वती जी वो सामने हैं हमारे। ये है भीम पुल मेरे सामने, बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा है, और जिस पे लोग चल रहे हैं अब, तो यहाँ से क्लियर विजन दिखता है। ऊपर से जब हम चलते हैं तब इतना क्लियर नहीं दिखता, यहाँ से क्लियर विजन दिखता है। और वहाँ से भी, उस जगह से भी सरस्वती नदी जो है वहाँ से भी आ रही है, नीचे देखिए, और आगे जाके विलुप्त हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कहाँ गई नदी कहाँ नहीं। ये था भीम पुल, और अब हम जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर, पियेंगे आखिरी गांव की, आखिरी ढाबे की चाय। अभी मैं आया हूँ माना गांव क्रॉस करके थोड़ा सा आगे की तरफ, और वो रहा भीम पुल और वो रहा मंदिर, और नीचे इतना साफ पानी जो आपको ये दिख रहा है, ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के ऊपर यहाँ से हमें पूरे माना गांव का पूरा व्यू दिख रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सा गांव है, ऊपर भी थोड़े घर बने हुए हैं, और ये इस तरफ देखो पहाड़ों पे बादल कैसे छाए हुए हैं, तो एकदम बेहतरीन नज़ारा है। हालांकि टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, बट इस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। एकदम आनंद आ रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है, और एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े बड़े पुतले यहाँ पे बनाए हुए हैं। सबसे आगे जो है द्रौपदी है, उनके पीछे है भीम, और उनके पीछे है अर्जुन, और बाकी के अभी बनने बाकी हैं, तो प्रोसेस चल रहा है। बट देख के कितना अच्छा लग रहा है। वो देखिए उस पर्वत को इस पर्वत से कनेक्ट कैसे किया हुआ है, सिर्फ एक पत्थर पहाड़ रखा हुआ है वहाँ पे, और वो भी एक क्लियर एक चट्टान की शेप में है, और उसके उस तरफ भी जो है नदी बह रही है, जो कि उद्गम स्थल है सरस्वती का। और वो देखिए एकदम यहाँ से बिल्कुल अच्छा व्यू दिख रहा है। ये भीम जी ने रास्ता बनाया था, क्योंकि द्रौपदी से पार नहीं हो पा रहा था पहाड़, तो भीम ने वो रखा था। तो देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी शाम के बजे हैं 5:45, मैंने यहीं पे स्टे की हुई है, आज रात में यहीं पे रुकूंगा। और सुबह बहुत इंटरेस्टिंग जो है हम ट्रैक करने वाले हैं। मैं जाऊंगा यहीं से माना गांव से और इस तरफ पहाड़ की तरफ, जो कि है 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक। हम जाएंगे वसुधारा वाटरफॉल पे। जी हाँ, वसुधारा वाटरफॉल इतना इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है, इंडिया में वैसा वाटरफॉल दूसरा नहीं है। बिल्कुल हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको आगे वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हम जैसे ट्रैक करेंगे तो उसको सब हम डिस्कस करते जाएंगे। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करूंगा, और वहाँ पे हम जाएंगे, उस वाटरफॉल को देखेंगे, और उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आज हम स्टे करने वाले हैं। तो अभी हम हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना गाँव में, आखिरी गाँव में, और ये हम जहाँ पे होम स्टे है हमारा, वहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। भैया खाना बना रहे हैं, भैया का नाम है नरेंद्र, और बहुत अच्छा खाना है, गर्मा गर्म साथ हम खा रहे हैं। टेम्परेचर मैं आपको बता दूं इस टाइम यहाँ पे क्या टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर है इस टाइम 0 डिग्री है, देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर है। मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस टाइम यहाँ पे ये हो रहा है, और अक्टूबर का महीना है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह हमें जाना है ट्रैक पे, और अब 7 बजे हम कर रहे हैं डिनर करके जल्दी सोएंगे, और सुबह जल्दी उठ के हम जाएंगे वसुधारा वाटरफॉल की तरफ।